श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। सावन में शरीर के इस अंग पर आज ही बांधे काला धागा। आप सभी तो जानते हो कि मेरे देवों के देव महादेव का बहुत ही पवित्र महीना शुरू हो चुका है। भगवान शिव को सावन का राजा कहा जाता है और सावन पार्वती को सावन की रानी कहा जाता है। दोस्तों, वर्षा ऋतु में फसल आज प्रकृति आधे पहाड़ों से बहते झरने साक्षात महादेव का स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रकृति भी शिव के आने का बड़ी हर्षोल्लास के साथ स्वागत करती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस बार सावन का महीना बेहद ही खास है, क्योंकि इस बार जो सावन का महीना है वह 22 जुलाई से शुरू हो चुका है और 22 जुलाई को ही सोमवार है और उसका समापन 19 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन ही होने वाला है। दोस्तों, ऐसे में सावन का पवित्र महीना गंगा जल के समान पवित्र होने वाला है। दोस्तों, सावन का महीना खत्म होने से पहले आप सभी को शरीर के एक अंग पर आज ही बांध लेना है एक काला धागा। दोस्तों, यशोदा मैया ने भी पहनाया था भगवान श्री कृष्ण को काला धागा। दोस्तों, भगवान शिव जी की कृपा से, माता जगदम्बा की कृपा से, शनि महाराज की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। घर के स्वामी कुबेर धन संपत्ति का आपको वरदान देते जाएंगे। दोस्तों, आपकी हर मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति, उत्तम फल प्रकार आप सफल इंसान बन जाओगे। दोस्तों, काला धागा अगर आपको कहीं पर भी मिल जाए तो आप इसे अपने शरीर के एक अंग पर बांधना ना भूलें। अमीर गरीब, फकीर गरीब, निर्धन, जात पात, उच्च नीच, अनपढ़ अंग्रेज सभी लोग यह काला धागा जरूर पहनते हैं और काला धागा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, काला धागा मुकेश अंबानी का समस्त परिवार भी पहना है। काला धागा हर एक इंसान पहनता है। काला धागा उद्योगपति के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी पहनते हैं। काला धागा कैसे पहनना है वह हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। दोस्तों, काला धागा सावन में इस बार आप सभी को पहनना है। सीधे 5 सोमवार पड़ रहे हैं तो बीच में आप काला धागा तुरंत पहने। काला धागा सिद्ध करने का भी हम आपको किसी वीडियो में एक तरीका बताएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। अगर आज की वीडियो आपको समझ में आ जाए तो समझ लेना साक्षात कालों के काल महाकाल की कृपा आपके पास है। अगर आपने इस वीडियो को बिना पूरी देख स्किप कर दिया ना तो समझ लेना तो अपने महादेव को ठुकरा दिया और माता रानी की कृपा से आप वंचित हो गए। धन लक्ष्मी आपको कभी नहीं मिलेगी। तो वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, आप पास वाली बेल आइकन को दबाकर और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर में शरीर के कौन से अंग पर हमें काला धागा बांधना है। दोस्तों, इस काले धागे को उद्योगपति, अभिनेत्री, अभिनेता, यहाँ तक कि बड़े बड़े अमीर लोग भी, जहाँ तक देखा जाए नरेंद्र मोदी जी भी अपने हाथ में काला धागा बांधते हैं। शायद आपने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा कि आखिर में यह सब लोग अपने हाथ में काला धागा क्यों पहनते हैं। दोस्तों, आप सब सोचोगे यार ये तो अंधविश्वास है। बड़े बड़े उद्योगपति अपने हाथों में, गले में, पैरों में काला धागा कभी नहीं पहनते हैं। दोस्तों, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि यह तो वैसे ही फालतू की बातें कर रहा है, इन बातों में कोई तर्क नहीं है। हम इस वीडियो में आपको पूरा तर्क देंगे, सबूत के साथ आपको बताएंगे कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को कैसे उत्पन्न करता है और इसलिए कभी भी पूजा पाठ या शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते हैं। दोस्तों, काले वस्त्र धारण करना और शरीर पर काला धागा पहनने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा कि छोटे बच्चों को नज़र न लग जाए इसलिए उसको काला धागा पहनाया जाता है। हाथों में घुंघरू होते हैं तो काले धागे में बंधे हुए होते हैं। बच्चे को काले रंग का टीका भी लगाया जाता है और उसकी नाभि के पास में भी उसको काला धागा बांधा जाता है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उजाला सच यही है कि ईश्वर ने भी इस श्रेष्ठ
माना है। काले रंग की महत्वता को तो स्वयं माता शक्ति और माता देवी माता काली भी बताती हैं। भगवान नारायण की अनेक मूर्तियां मंदिर में देखी होंगी, लेकिन जैसा प्रभावशाली ग्राम यानी कि काली पत्थर से बने विग्रह का माना जाता है, वह किसी अन्य धातुओं और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं होता है। दोस्तों, तुलसी की मंजरी के जो बीज निकलते हैं वह भी तो काले रंग के ही होते हैं और उसे शालिग्राम का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि काले रंग की गाय को कपिला गाय भी कहा जाता है, जिसे बहुत ही ज्यादा शास्त्रों में शुभ बताया गया है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी भी अगर कोई व्यक्ति अपने माथे पर लगा ले तो वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, काले रंग के कुत्ते का ज्योतिष शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया जाता है। इससे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने वाला बताया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है साढ़े साती और शनि की पीड़ा को दूर करने के लिए काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। दोस्तों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर में पहन लेते हैं तो इससे बड़ी से बड़ी विशेषता यह है कि किसी भी प्रकार की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी, ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक तरीके से पूरा बदलाव लाएंगे। जब आपको हर कार्य में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी, आपके जीवन में इतनी खुशी आएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे, जिसने कि आपने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। देखिए, जब आप किसी धार्मिक कार्य में जाते हैं, माता वैष्णो के द्वार पर जाते हैं या आप काल भैरव के मंदिर में जाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा जैसे कि पूर्णागिरि धाम पर जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, काशी जाते हैं, तब आपको एक अलग से पुजारी जी एक काला धागा तो जरूर ही देते हैं। यह काला धागा हमें जब प्राप्त होता है तब हम पुजारी जी को अपना काला धागा दे देते हैं। तब पुजारी जी बदले में भगवान के चरणों का काला धागा उठाकर हमें प्रसाद के रूप में देते हैं। काला धागा लगभग सभी स्थानों पर धार्मिक यात्राओं पर बड़ी आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, काला धागा जो होता है वह भयंकर से भयंकर नकारात्मकता को नष्ट करने की शक्ति रखता है और बल प्राप्त होता है। दोस्तों, आपके जीवन में धन की कमी हो जाती है, आपको आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा सताने लग जाती हैं, आपके जीवन में चिंता बढ़ जाती है, चिंता के साथ आपकी घर में लड़ाई क्लेश होते रहते हैं। दोस्तों, हमारे ऊपर बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ करवा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में नकारात्मकता आ जाती है और हम अपने जीवन में कभी भी कामयाबी की और नहीं बढ़ पाते हैं। हमेशा दुख और निराशा हमें देखने को मिलती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम जो भी कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें असफलता ही प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन आज एक उपाय हम आपको बताएंगे, यह इतना प्रभावशाली है जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति कभी भी हावी नहीं होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो हर हर महादेव अवश्य लिख देना। दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको यह उपाय करने के लिए आपको रेशमी या सूती काला धागा लेना है। दोस्तों, काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं, यह तो कई हजारों वर्षों पहले से चली आ रही है। दोस्तों, काला धागा और भी कई मुसीबत या फिर समस्याओं से हमें बचाकर हमें सफलता की ओर ले जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि वास्तव में हमारा शरीर तो 5 तत्वों से ही मिलकर बना है और यह 5 तत्व होते हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर पाते हैं। जब किसी इंसान को किसी की बुरी नज़र लग जाती है, तब इन 5 तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए शरीर पर एक काला धागा जरूर बांधा जाता है। यह बात बिल्कुल डंके की चोट पर शास्त्रों में कही गई है। दोस्तों, इसको अलग अलग तरीके से आप उपयोग में ले सकते हैं। दोस्तों, सावन सोमवार या सावन के किसी भी समय काला धागा लेकर आपको किसी नज़दीकी शनिदेव मंदिर या फिर हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको शिव मंदिर नहीं, शनिदेव मंदिर या फिर हनुमान जी के मंदिर में जाना है। अगर आप शनिदेव के मंदिर में जा रहे हैं तो आपको सरसों का तेल चढ़ाना है। उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो देना है या फिर थोड़ा सा वह तेल उस धागे पर लगा देना है। अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको थोड़ा सा लगा देना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठ लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय आप अपनी समस्या के निवारण की आपको भगवान से विनती करनी है, तो आपके जीवन की
7 समस्याएं 7 गांठें लगते वक्त आप भगवान को बता देते हैं, लेकिन याद रहे सावन में ही आपको यह उपाय करना है। अगर आप सावन के अलावा कभी भी करोगे तो यह उतना फलदायी नहीं होगा जितना कि सावन के महीने में होगा। अगर दोस्तों आपको धागे से संबंधित कोई समस्या है या फिर आपके जीवन में किसी कार्य से आपको अड़चन आ रही है या फिर आपको संतान से जुड़ी समस्या है, आपके जीवन में कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है या फिर आपके परिवार में पारिवारिक वजह से आप परेशान हैं, आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा क्लेश होता रहता है, तो हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक गांठ बांध लें। इस तरह से आपके 7 समस्याओं हेतु 7 गांठ बांध लेनी है। फिर भगवान के चरणों में एक दीपक जलाकर आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आपको कम से कम 21 बार जाप कर लेना है। इससे क्या होगा कि वह काला जो धागा है जिसको आप अपने शरीर के किसी अंग में बांधोगे तो वह सिद्ध हो जाएगा। काली माता के मंदिर में जाते हैं तो काली माता के लिए आप प्रसाद के रूप में नारियल लें और फूल माला लेकर जाएं और चुनरी लेकर जाएं और खरीदार से एक एक्स्ट्रा काला धागा भी ले लें और पुजारी जी से आपको उस काले धागे के बदले में वापस काली माता के पास से पुजारी जी से प्रसाद के रूप में काला धागा ले लेना है। उससे कहना है कि यह धागा हमें अपने बच्चों के लिए चाहिए या अपने लिए चाहिए। जब पुजारी जी उसी के समान उसे काले धागे को आपको सिद्ध करके देगा। दोस्तों, अगर आप सावन के समय किसी भी दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर यह काला धागा पहनते हैं तो एक बार आपको पहले आसन लगा लेना है, फिर हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है और अपनी सभी 7 समस्या बताते हुए काले धागे में आपकी 7 गांठ लगा लेनी है। इसके बाद जिस धागे में आपने गांठ लगाई है उस धागे के ऊपर से 7 बार फेर लेना है और उसे फेरते समय ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। इस उपाय के दौरान या उसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप अपने घर पर चले जाना है। फिर उसे एक रात के लिए उस काले धागे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब आपको क्या करना है कि उस धागे को आपने जिस भी व्यक्ति के लिए यह उपाय किया था उस व्यक्ति की बाजू में एक काले धागे को बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के हर एक सदस्य की बाजू में यह धागा बांध सकते हैं। यह एक रक्षा सूत्र की तरह काम करता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस धागे में से किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड से नहीं लगाना है और ना ही इस धागे के साथ शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा पहनना है। अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो किसी दीवार पर घिसकर इसके कई हिस्से कर ले, लेकिन आपको जो गांठ लगी हुई है उस गांठ को नहीं काटना है, उसके आसपास से धागे को काट लेना है और परिवार के सदस्यों को बांध देना है और आपके सभी परिवार के सदस्य इन समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। उन्हें कभी किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। और अगर आप इस धागे को शरीर पर बांधना नहीं चाहते हैं तो उस धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ यानी कि चौखट पर बांध दें। इससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, लेकिन सावन का महीना समाप्त होने से पहले ही बांधें। आसपास जितनी भी बुरी शक्तियाँ होंगी वह तुरंत नष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, धर्मशास्त्रों में और वेदों में कहा जाता है कि जिस घर के मुख्य द्वार पर नकारात्मकता होती है उस घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती है। इसलिए जो घर का मुख्य द्वार है वहाँ पर आप एक काले धागे को बांध देंगे तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी। दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रही है दोस्तों, आपको अपने बिछौने यानी बेडशीट के नीचे ऐसा ही एक अभिमंत्रित करके काला धागा रखना है। इस धागे को तकिए के 1 फीट नीचे रख देना है। जब आप दोनों सोएं तो इस धागे में आपकी पीठ लगनी चाहिए। दोस्तों, इस धागे को रखने से पति पत्नी के बीच तनाव दूर हो जाता है। सावन समाप्त होने से पहले यह आपको जरूर कर लेना है। बच्चों के कमर पर आपको काला धागा जरूर बांधना है। इससे आपके बच्चे को नज़र दोष नहीं बनेगा और आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो लोग उसकी प्राइवेट हिस्से को भी देखते हैं जिसके कारण उसके जो अंडकोश होते हैं वह नज़र लगने के बाद नज़र दोष के बाद फूट जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है या फिर उन्हें पानी भर जाता है। और शिशु जब बड़ा होता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, वह दौड़ नहीं पाता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे या शिशु की कमर पर काला धागा तो तुरंत बांधना चाहिए तब तक कि शिशु ठीक तरह से बड़ा ना हो जाए। महीने से लेकर 4 साल तक तो कम से कम आपके बच्चे की कमर में या काला धागा जरूर बांधना चाहिए।
तो दोस्तों, सावन के महीने में यह काले धागे को पहनने से बहुत ही सरदारिक उपाय, अगर आप सावन के महीने में काला धागा पहनते हो सिद्ध करके, तो आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए या गलत शब्द निकल जाए तो उसके लिए क्षमा करना। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, पास वाली बेल आइकन को दबाकर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा।